रवि नाम का व्यक्ति की शादी अरेंज मैरिज के तौर पर शीतल से हुआ था। दोनों की शादी अरेंज मैरिज होने के कारण वो दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने का काम चालू हुआ। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानने लगे थे। जब दोनों में अच्छी तरह से पहचान हुआ, दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे, तो रवि को लग रहा था कि उसे एक बेहतर ही पत्नी मिली है, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझने के बाद उसे समझ में आ गया था कि लव मैरिज करना कोई ज़रूरी नहीं है, अरेंज मैरिज में भी अच्छी पत्नी मिल जाती है। दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसी कारण से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समय देते थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाया करते थे। पति पत्नी दोनों में खूब ज़्यादा प्यार होने लगा था। अब उसकी पत्नी भी रवि को समझ गई थी और उसे किसी भी प्रकार की कोई काम या किसी प्रकार की कोई सामान ज़रूरत पड़ने से पहले ही उसकी पत्नी उसके सामने हाजिर कर देती थी। एक दिन रवि अपने दोस्त राजू को अपने घर दावत पे बुलाया था। रवि और शीतल के प्यार देखकर राजू उठकर बोला, तुमने तो अरेंज मैरिज की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों में भी अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हर काम में तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत होगे, तुम्हारे अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। एक दिन रवि अपनी पत्नी से कहता है, तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। हम लोगों को शादी की हो गए इतना दिन हो गया है और बहुत सारे काम होने के कारण हमें टाइम नहीं मिला है कि घूमने के लिए। चलो वहाँ आज हम लोग कहीं घूमने के लिए चलते हैं। इतना सुनकर उसकी पत्नी शीतल कहती है, हाँ आपने तो बिल्कुल अच्छा कहा जी, बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। अच्छा हुआ आज आपने बोल दिया, हमारा मन नहीं लग रहा था कि चलो घूम कर आते हैं। दोनों एक कार में बैठ के घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब हवाई पर गाड़ी जाती है तो उससे एक बड़ी गाड़ी से टक्कर होने के कारण दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। रवि को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में था। जैसे ही होश में आता है वो अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। तभी वो अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे में चला जाता है, जहाँ वह देखता है कि उसके सर अथवा पैर में बहुत ज़्यादा चोट आई है। रवि घबराकर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक तो है, क्या वह सही हो जाएगी ना? तभी डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी पत्नी की पैर की नसों में ज़्यादा खून निकलने के कारण पैर को काटना पड़ता है और वह नहीं चल सकती है। इतना सुनते ही शीतल की आंखों में आंसू आ जाता है और वो कहती है कि मैं तो आपके ऊपर अब बोझ बन गई हूँ। उसके बाद रवि कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इतने दिनों से तुमने मेरा ख्याल रखा था, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। अब दोनों साथ मिलकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। घर जाकर दोनों एक दूसरे के बिना न रहने की कसम खाई थी। फिर उसके बाद वो अपनी जॉब को छोड़कर घर से ही वर्क टू होम मतलब कि वर्क फ्रॉम होम किया करता था। साथ ही घर रहकर अपनी पत्नी की मदद तथा उसकी देखरेख में उसका मदद किया करता था। इसी तरह एक दिन फिर राजू रवि के दोस्त उसके घर आता है और कहता है कि तुम तो आप घर से काम करने लगे हो, तुम्हें बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो, तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो एक लड़की के कारण? तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, चाहे तो इसे भी अपने पास रखो, लेकिन तुम कंपनी में चलो काम करो। इसके बाद राजू कहता है कि मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, मैं उसकी देखभाल हमेशा करूँगा और करता ही रहूँगा, क्योंकि हमेशा से ही मुझसे प्रेम करती थी और हमेशा से ही हम लोग पति पत्नी आपस में प्रेम करते रहेंगे। फिर वो अपने दोस्त को कहता है
कि तुमने एक बार आया था और मुझसे कहा कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम बहुत खुशकिस्मत होगा, तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। फिर आज क्या बात है? क्या तुम इस प्रकार से मेरी पत्नी के लिए उपयोग कर रहे हो? आखिरकार जितना दिन उसने मेरी मदद की है, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसे ज़िंदगी भर मदद करता रहूँगा। इतना सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि हे भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है कि मैं इसका शुक्रिया कैसे अदा करूँगी। और वह सदा के लिए एक दूसरे से प्रेम करते रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। इसलिए मेरा मानना है कि पत्नी चाहे जैसी भी हो, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और पत्नी को कोई तकलीफ़ होती है तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसका साथ छोड़ना चाहिए।